जुबैर साहब, क्या ये बात सच है कि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाए? मेरा ख्याल है ये तो जिस तरह आपने अभी राना सनाउल्लाह के हवाले से बयान भी सुनाया था कि ये तो हमारी तरजीह तो नहीं हो सकती कि जी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जाए। इस पर बातचीत होने का मतलब ये नहीं है कि PMLN की लीडरशिप ने फ़ैसला कर लिया है और ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर इत्तेफाक होना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि PMLN के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ और ख़ुसूसी तौर पर बिलअमूम तमाम अपोजिशन जमातें इत्तेहादी जमातों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इस चीज़ पर एक पॉइंट पर तो बिल्कुल क्लैरिटी है और वो है कि जी किसी न किसी तरह से इमरान खान को और उनकी हुकूमत को घर भेजना है क्योंकि वो मुल्क के मफाद में है। सो उस नुक्ते पर सब इत्तेफाक करते हैं। अब जाहिर सी बात है एक दफ़ा आपने वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नुक्ता है उस पर अगर आपने एग्री कर लिया तो बाकी सब चीज़ें डिटेल्स हैं और उसमें जाहिर सी बात है ओपिनियन की बात होती है। इत्तेफाक करना इतना आसान नहीं होता लेकिन कोशिश की जा रही है कि तमाम पार्टीज इत्तेहादी जमातों बाशमूल इस किस्म का फ़ैसला किया जाए जिससे सब मुत्तफ़िक हों और जो मुल्क के लिए बेहतर हो आइंदा आने वाले महीनों और सालों में। तो जुबैर साहब, फिर अपोजिशन जमातें पूरे एतमाद किस वजह से हैं? वो जिन इत्तेहादियों से मिल रही हैं उन्होंने कोई हुकूमत की मुखालफत का खुल के ऐलान नहीं किया, आपका साथ देने का भी ऐलान नहीं किया, लेकिन यहाँ तक अपोजिशन के रहनुमा कह रहे हैं कि इत्तेहादियों की बग़ैर ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। तो ये इतना एतमाद अपोजिशन जमातों को किस वजह से है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी? एक तो बड़ा क्लियर है, देखें, एक तो 172 का जो नंबर है, मैजिक नंबर, वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हम 172 पर रुकना नहीं चाहते हैं। हम इत्तेहादी पार्टीज़ के साथ क्यों उनको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं? क्योंकि ये ब्रॉड बेस्ड हो। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए इमरान खान के ख़िलाफ़ तो वो रिप्रेजेंट करे लार्जर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को, लार्जर सेगमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो के हैं जिसमें PML इत्तेहादी पार्टीज़ भी हैं। तो ये एक ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट व्यू से नहीं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज़्यादा अच्छा जाएगा कि ये नहीं कि सिर्फ 172 कर लिया और आपने काम। ये मैं आपको बता दूं कि 172 जो हैं बग़ैर इत्तेहादी पार्टीज़ के अभी हैं, मौजूद हैं, जिसमें जाहिर सी बात है PTI के मेंबरान शामिल हैं और भरपूर अंदाज में शामिल हैं। तो बात ये नहीं है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाना है, बात ये है कि वो ब्रॉड बेस्ड करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स डलें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहादी पार्टीज़ भी आएँ, जिसमें ये एक तो मैसेज होगा कि वो भी कितने तंग हैं इत्तेहादी पार्टीज़। और दूसरी बात जुनैद, आपने कहा कि अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन अभी तक ये भी इत्तेहादी पार्टीज़ ने ऐलान नहीं किया कि जी वो हम इस में हमने फैसला कर लिया और हम साथ देने के लिए तैयार नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। द फैक्ट कि वो आज भी बातें हो रही हैं कि जी जो भी किया जा रहा है मुख्तलिफ राय हैं और उस पर इत्तेफाक करने के हवाले से बहुत सी मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो उसमें ये तो इसको पॉजिटिव ही देखना चाहिए कि जी हम उस तरफ जा रहे हैं, अपोजिशन जमातें इत्तेहादी पार्टीज़ जो PTI की हैं उस तरफ जा रहे हैं जहाँ एक कंसेंसस क्रिएट हो और फिर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएँ। अब जुबैर साहब, लेकिन ये बात तो बहुत वाज़ेह नहीं है कि जिन इत्तेहादियों की हिमायत आप चाह रहे हैं वो इत्तेहादी बग़ैर उनको किसी चीज़ की ज़मानत के बिना तो वो नहीं आपकी हिमायत के लिए राज़ी होंगे। देखिए पॉलिटिक्स में तो ये होता ही है, आप जब आप किसी की सपोर्ट मांगते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ भी सकते हैं कि वो भी लार्जर इंटरेस्ट पहले तो कंट्री का देख रहे हैं, फिर अपनी पार्टी का देख रहे हैं कि सिर्फ ये शॉर्ट टर्म का गेन नहीं है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और उसके बाद कि उनको फिक्र नहीं है, सबको होती है। और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस हद तक ज़रूर समझते हैं कि वो अपना लार्जर इंटरेस्ट देख रहे हैं कि जी अपने जिस तरह PMLQ है या MQM है या दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं, सो वो हम समझते हैं
हैं एज मच एज पॉसिबल एडजस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि तमाम जो डिमांड्स हैं इत्तेहादी पार्टीज की उसको मीट किया जा सकता है, या वो मेंबरान पीटीआई के जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हैं और वो वोट उसके खिलाफ देने के लिए तैयार हैं, उनकी हर बात को एग्री किया जा सकता है इतनी आसानी से। सो ये एक गिव एंड टेक का होता है, ये बहुत एक कठिन और मुश्किल मरहला होता है। पाकिस्तान की तारीख में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतने ज़्यादा इसी वजह से नहीं आए कि इसकी कामयाबी के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है कि पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होगा, क्या पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छा पैगाम होगा, पाकिस्तान की मईशत संभल सकेगी, और फिर वो बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज के हवाले से हैं, नेशनल असेंबली के हवाले से हैं, एंड वो तमाम डिटेल्स की बात है। ज़ुबैर साहब, बहुत ही अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। 14 बरस बाद शहबाज शरीफ साहब बाकायदा 1-on-1 मिले चौधरी बरादरान से, फिर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अहम मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके घर मुलाकात हुई, वो दूसरों के घर जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब एक बैठक में शामिल थे। इन तमाम तरह अहम मुलाकातों में और अपोजिशन के मुताबिक ये फैसला कुन मुलाकातें और मराहिल से अपोजिशन इस वक्त गुजर रही है कि अब तहरीक अदम एतमाद का फैसला होकर ही रहेगा। मरीम नवाज़ इन मुलाकातों में शामिल क्यों नहीं है? जो पहली मुलाकात के लिए आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब आए थे वहाँ शहबाज शरीफ साहब के घर, तो उसमें मरीम नवाज़ बिल्कुल मौजूद थी, और उसमें प्रेस से जब बातचीत शहबाज शरीफ ने की थी तो मरीम साहिबा ने भी बात की थी। तो वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल इसमें आउट हैं, और बिहाइंड द सीन मैं अर्ज कर रहा था पिछले एक हफ्ते में जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मुलाकातें अपोजिशन के नज़रिए से हुई हैं, ख़ासतौर पर लाहौर में, मेरा ख्याल है हर मुलाकात ही स्ट्रेटेजिक होती है, तो ये कहना कि वो पर्टिकुलर मुलाकात इम्पॉर्टेंट नहीं थी, मेरा ख्याल है वो तो इब्तिदा थी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी कि जिसको कहते हैं ना बॉल रोलिंग की, और जिससे तमाम चीज़ों की फिर इब्तिदा हुई और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो बहुत अहम मुलाकात थी। लेकिन आपका पॉइंट सही है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो 100% ऑन बोर्ड हैं। जब जाहिर सी बात है नवाज शरीफ 100% ऑन बोर्ड हैं, तो मरीम कोई वजह नहीं है कि जी वो थोड़ा पीछे हैं और उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। लेकिन फ़ैसला साजी जितनी भी अहम मीटिंग्स होती हैं विद इन द पार्टी, उसमें जो फैसला साजी होती है उसमें ज़ाहिर है उनकी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पार्टिसिपेट भी करती हैं। तो सबसे अहम मूव तो ये था मुस्लिम लीग नून का कि वो चौधरी बरादरान से मिलने के लिए गए शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर। उसमें किसने फैसला किया कि मरीम नवाज़ साहबा शामिल नहीं होंगी उस मुलाकात में? नहीं, मेरा ख्याल है ये इसकी कोई अहमियत नहीं है कि किसने फ़ैसला किया किसने नहीं किया। हमारे जो लोग जा रहे थे, एक तो ये बैकग्राउंड भी होता है, साथ रफ़ीक साहब थे या सादिक साहब थे, उनका एक बैकग्राउंड है, एक रिलेशनशिप के हवाले से पुरानी, तो ये हर मीटिंग के हवाले से जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड पुरानी रिलेशनशिप के हवाले से, सो ये किसी ने नहीं कहा था कि मरीम साहिबा को कि जी आप इसमें नहीं जाएंगे, या फ़ैसला हुआ कि जी मरीम साहिबा ने ख़ुद फ़ैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगी। ये एक कंसेंसस से होता है कि जी क्या बेस्ट टीम है, जिस तरह एक मैच होता है उसमें कौन सी टीम बेस्ट उतारी जाए। लेकिन मैंने कहा कि PMLN अल्लाह का शुक्र है इतनी बड़ी जमात है, उसमें इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं कि आप देखते हैं कि बहुत सी मीटिंग्स में कुछ लोग मौजूद होते हैं और कुछ लोग मौजूद नहीं होते, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इंटरनल पार्टी मीटिंग में और फैसला साजी में तमाम लोग मौजूद होते हैं और कंसेंसस से आगे चलते हैं। और सबसे ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि मियां नवाज शरीफ इस सारे प्रोसेस को ओवरसी कर रहे हैं और उनका फैसला जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है और इम्पॉर्टेंट होता है, और उसी से डायरेक्शन, उन्हीं की तरफ से डायरेक्शन मिलती है और फिर बात आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़ुबैर।